गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है शिबा इनू का INR चार्ट। एक दिन पहले का आप सिचुएशन देखें तो इसने थोड़ा सा जंप लिया था, लेकिन उसके बाद ये नीचे चला गया। अब कॉइन सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो मैटर करता है न्यूज़ पे। ये आई सबसे बड़ी न्यूज़, वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जॉर्डन बेलफोर्ट सेज शिबा इनू और डॉज कॉइन क्रिएटर शुड बी जेल्ड। अब इतनी बड़ी बात कह दी गई है। आप एक बात समझिए कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ पे काम कर रही है। लोग जितना खरीदेंगे ये इतना ऊपर जाएगी, लोग जितना बेचेंगे ये उतना नीचे आएगी। तो यही सिस्टम है, मार्केट कैप के ऊपर ये पूरा पूरा गेम काम करता है। और कितनी उसकी उसकी रोल्ड आउट वैल्यू है, कितने कॉइन्स हैं मार्केट में, ये सब चीज़ों पे ये काम करता है। तो रियल वॉल स्ट्रीट जॉर्डन बेलफोर्ट एक बहुत बड़ी फिगर है अगर हम बात करें यूएस की। और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करा है, बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ में काम करा है। जॉर्डन बेलफोर्ट कहते हैं कि अल्ट कॉइन की कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि क्रिएटर्स जो हैं उनको हमें जेल में डाल देना चाहिए। तो आप सीधी सीधी चीज़ एक देखिए, शिबा इनू कॉइन अपना 7 दिनों का अगर हम चार्ट देखें तो इसने बहुत अच्छा राइज लिया था, लेकिन ये फिर दोबारा गिरा। अब गिरा कब, आप अगर एग्जैक्टली देखें तो जब ये गिरना शुरू हुआ है, ये करीब 1 तारीख को, कल 11 बजे गिरना शुरू हुआ है। थोड़ा सा इसने राइज लिया है, हाँ मैं मानता हूँ, उसके बाद भी बट ट्रेंड डाउनवर्ड्स ही था। अगर आप कैंडल चार्ट को भी एनालाइज करें तो ट्रेंड डाउनवर्ड्स ही दिख रहा था उसमें इसकी बेयरिश चाल दिख रही थी, बुलिश चाल नहीं दिख रही थी। तो यहाँ से स्टार्ट करके ये नीचे चला गया। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ये वाली जो न्यूज़ है ये जॉर्डन बेलफोर्ट की, बिकॉज ये भी करीब 24 घंटे पहले ये न्यूज़ आई है। उसी टाइम इसने थोड़ा सा नीचे झलक लेनी शुरू करी थी और 10% के करीब आप मान सकते हैं कि सीधा सीधा गिर चुका है। अगर आप यहाँ से लें राइस से 34, यहाँ पे 32 आ रहा, 31 भी चला गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये पॉइंट आया है। तो जॉर्डन बेलफोर्ड ये कहते हैं कि जो ये कॉइन्स हैं, इन्वेस्टर्स को वार्न कर रहे हैं कि वो अपने पैसे को गलत जगह डाल रहे हैं और ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन कर गए थे और ये स्कैम है, इसी वजह से ये सब सीन चल रहा है। डॉज कॉइन, तो वो ये कहते हैं कि टेस्ला के चीफ इलॉन मस्क ने जब ट्वीट करना स्टार्ट करा था तभी डॉज कॉइन ऊपर उठा भी था। तो अदर स्निप ऑफ्स लाइक शिबा इनू और बेबी डॉज भी तब से निकले हैं विद यंगस्टर्स। ये भी कहते हैं कि मैं ब्लॉकचेन्स को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ब्लॉकचेन्स का फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, लेकिन जो बहुत सारे जो नॉनसेंस कॉइन्स हैं, शिट कॉइन्स हैं, जिनकी कोई पर्पज़ नहीं है, उसमें वो लोगों का सिर्फ और सिर्फ पैसा ही बर्बाद हो रहा है। अब ये मैं आपको बताता हूँ पूरा गेम कैसे स्टार्ट होता है। क्या होता है, एक बंदा बहुत मोटा पैसा लेकर बैठता है, वो बहुत सारे कॉइन्स खरीद लेता है, पैसे ऊपर जाने लगते हैं, ऊपर जाने लगते हैं, ऊपर जाने लगते हैं, ऊपर जाने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग जब देखते हैं उसे, छोटे छोटे लोग वो अपने 500, 1000 रुपये, 5000, 4000 रुपये डाल डाल के उसको कॉइन को बहुत सारे वो खरीद लेते हैं। और जब वो खरीद लेते हैं तो फिर वो क्या करता है, वो सारे कॉइन्स को बेच देता है, बिकॉज उसको अपना 10%, 20%, 30% मार्जिन से मतलब होता है। तो यहाँ क्या है, छोटे छोटे जो लोग हैं वो मरते हैं। तो ये भाई साहब यही कहना चाहते हैं कि जो इतने सारे शिट कॉइन्स हैं जिनकी कोई पर्पस भी नहीं है, वो सिर्फ सेपरेट करना चाहते हैं गरीब लोगों को उनके पैसे से। तो यू हैव मतलब आप वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कि क्रेजी स्टोरीज हैं कि मिलियन कमा लिए, बिलियन कमा लिए ऐसे लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं है। वही कहना चाहते हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी लास्ट में ऐसा ही कहा। तो उन्होंने ये भी कहा कि अल्ट कॉइन कैन बी कंसिडर्ड प्रॉपर इन्वेस्टमेंट तभी जब वो अनरेगुलेटेड मार्केट में ना हो। और डॉज कॉइन तो एज अ जोक बना था, उन्होंने ये कहा कुछ साल पहले, उनके क्रिएटर ने एज अ जोक बना दिया था। हाउएवर ये एक बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी बनी है मार्केट कैप में। तो अभी फिलहाल मेरे को ऐसा लगता है शिबा इनू कॉइन कुछ समय के लिए थोड़ा सा नीचे ही जाएगा, शायद ऊपर उठ जाए, बट अभी जो ये वाली न्यूज़ आई है उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये नीचे ही जाने वाला है। तो आखिर ये भी कहा जा सकता है इस आर्टिकल में, अगर हम देखें तो फियर्स लेजिटिमेट है क्रिप्टो करेंसी के। इसमें स्कैम्स तो आजकल बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। आज की तारीख में स्कैम हो गए, लोग तो वॉलेट से पैसे गायब कर देते हैं। क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन वॉलेट्स जो होते हैं, कितनी ज़्यादा आजकल उसमें सावधानी बरतने की कोशिश की जा रही है। हार्डवेयर
हार्डवेयर वॉलेट्स, ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ करके इसको सेव करने की कोशिश की जाती है। तो कुछ साल पहले डॉक्टर राजू इग्नेतवा ने बहुत सारी परचेज करवाई थी एक कॉइन की, ये प्रॉमिस करके कि ये बहुत जल्दी और बहुत जल्दी ऊपर जाएगा और इट इज़ वेरी सिक्योर और बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। लेकिन वो जब $4 बिलियन का लोगों का इन्वेस्टमेंट हो गया 175 कंट्रीज से, तो वो गायब हो गया, वो कॉइन ही गायब हो गया। A more recent example of Dogecoin inspired Netflix show Squid Game. The developer did a rug pull and disappeared with investors' money. तो ये स्क्विड गेम्स के भी कॉइन में ऐसा ही हुआ, नेटफ्लिक्स शो से इंस्पायर होके कॉइन आया था और इसका भी आपका क्रिएटर भाग गया। तो गाइस मैं लास्ट में यही आपको अपनी राय दूंगा कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, फालतू पैसा है और आप उसके साथ उसे अपना नहीं मानते, तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अपनी ज़रूरत के पैसे को प्लीज़ बर्बाद ना कीजिए। मैं आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप बाद में परेशान ना हो। आप जब भी पैसा लगा देते हैं तो एक सेकंड की वो धड़कन जो है वो आपको परेशान करती है, आपको स्ट्रेस देती है, और वो एक बहुत बढ़िया तरीका नहीं है मेरे ख्याल से खुद को परेशान करने का। जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे कंटेंट के लिए, मैं आपके लिए लाता रहूँगा ऐसे ही सारे कंटेंट। थैंक यू सो मच।